कहानी की शुरुआत में रोमानिया काट एल्बी को दिखाया जाता है, जो कि एक चर्च है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दो नन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ आई हुई हैं। दरअसल ये एक नापाक शक्ति को रोकने के लिए आई हुई है। दरअसल इनका काम ही वही है कि बुरी शक्तियों को यहाँ से रोकना और बुरी शक्तियों को उन तक ना पहुँचना। तभी यहाँ पर फिट हिस डे में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ अंदर की तरफ वो शैतान रहता है। तभी वो सिस्टर कहती है कि नहीं, मत जाइए मदर सुपीरियर, देखो नहीं जाना तो पड़ेगा। इस नापाक शक्ति को एक शरीर की आवश्यकता है जो तुम्हें नहीं देना है। और तभी मदर सुपीरियर अंदर जाती है और मदर सुपीरियर जैसी बाहर आती है, ये लो और ये इसे अपने पास संभाल के रखना और अपने शरीर पे उसे काबू मत करने देना, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और तभी वो कहती है हाँ, और तभी सिस्टर उस चाबी को उठाती है और भागने लगती है और मदर सुपीरियर को अंदर खींच लेता है और सिस्टर चाबी लेकर भाग जाती है और आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उस शैतान को वो शक्ति, वो शरीर नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की थी। अब कहानी यहाँ से, फिल्म यहाँ से मतलब शुरू हो जाती है, मूवी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर कई बार फ्रेंची नाम का व्यक्ति यहाँ पर आया करता है और यहाँ पर ये उन सामानों को डिलीवरी करता है जो सामान इन चर्च वालों को चाहिए था। तभी यहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक नन की लाश टकी हुई है। वो नन की लाश यहाँ पर काफ़ी खून भी निकल रहा है और खून ताज़ा है। तभी यहाँ आता है कि वैटिकन सिटी से फादर को एक लेटर आया होता है कि वहाँ से रोमानिया में एक नन ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तभी यहाँ पर वो उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तुम्हें जाना होगा वहाँ और तुम्हें उस सिस्टर का वो भी मिलेगा। उस सिस्टर के बारे में पूरी जानकारी है और उस लड़के के बारे में, और ये उस सिस्टर का फ़ोटो है। तभी वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, सिस्टर्स के बारे में बहुत सी बातें कर रहे होते हैं और सिस्टर के बारे में कहते हैं कि वो तुम्हें वो बहुत कुछ जानती है, वो उस जगह के बारे में बहुत कुछ ये है इस जगह के बारे में, इसलिए तो तुम्हें उनके साथ भेजा। तभी फादर वहाँ पहुँच जाते हैं रोमानिया में। तभी दिखाया जाता है कि फादर को उसके साथ बात करते हुए देखो, वो कहती है कि फादर मुझे माफ़ कर देना, आप यहाँ आकर आपका वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी फादर से वो फ्रेंची के पास मिलने जाते हैं। फ्रेंची, बेटा बताओ कि तुम्हें वो बॉडी कहाँ मिली। वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन यहाँ वो बात करते हैं कि तुम्हें किसके सारे मुझे ले चलोगे। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बकरियों को कुछ चारा वारा डाल रहा होता है, कुछ दे रहा होता है। वो कहता है कि मेरा फादर किसान था, ये ऐसी वैसी बातें कर रहा होता है और कहता है कि मैं वो बहुत पहले था, यही था। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो घोड़े में बैठकर वो जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो फादर कुछ पहेलियों से सुलझा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो फादर से बात करे, फ्रेंची तुम इस जगह के बारे में और क्या जानते, इस जगह घोड़ा आगे क्यों नहीं जा सकता है। वो कहती है कि घोड़ा यहाँ से डरता है क्योंकि ये शैतान की ये नापाक शक्ति है ना, यहाँ इंसान तो क्या जानवर भी डरते हैं, इसलिए वो इसके बारे में कहती है। और वो तभी वहाँ देखे, वो कहता है कि मैंने इस बॉडी को ऐसे नहीं रखा था, बल्कि ये पता नहीं कैसे किसने रख दिया है। वो फ्रेंची बताता है चाहे कुछ भी हो, ताकि ठंडी हो सके, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जैसी भी है पर कैसे इस तरह से। और तभी वो उसका चाबी निकालता है और वो चाबी को देखने लगते हैं, आखिर ये चाबी किसकी होगी। फादर कहते हैं, तभी फादर उसको कहते हैं कि इसकी लाश को दफना देना चाहिए और वो उस लाश को दफना देते हैं। और वो कहते हैं कि पुराने ज़माने में एक समय में जब इस घंटी को जब कोई जिसे मरा हुआ साबित कर दिया जाता था, वो दरअसल मरा नहीं होता था, तो वो इस घंटी के सारे अपनी को बताता। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो खून को चेक करते हैं और देखते हैं कि खून तो अभी ताज़ा है और वो उसको देख रहे होते हैं और वो तभी उस रुमाल से अपना हाथ साफ कर लेते हैं। और वो इस तरह से दिखाया जाता है कि वो मदर सुपीरियर नाम की एक नापाक शक्ति उससे बात कर रही होती है। मदर सुपीरियर, हमें बताओ कि यहाँ हम क्यों आए हो। तुम यहाँ ये बोलती है, हम यहाँ एक मर्डर के सिलसिले में यहाँ आए हैं, इस केस के सिलसिले में यहाँ आए और चर्च ने मुझे भेजा है। और उन्हें कह दो कि यहाँ पर सब ठीक है, तुम यहाँ से, वैसे आप
उसको पता नहीं है कि तब यहाँ पर रात को दिखाया जाता है कि एक राक्षस, वो नापाक शक्ति फिर वापस आ जाती है और नापाक शक्ति उससे बात कर रही होती है। तभी वो उसे डरा रही होती है और फ्रेंची को बहुत डराती और फ्रेंची को मारने की कोशिश भी करती। तभी फांसी से लटकने की बाद वो उस पर हमला कर देती और तभी यहाँ पर वो बहुत बड़ा राक्षस की तरह उसका मुंह खुलता और वो भाग जाता है। तभी यहाँ पर वो एक क्रॉस उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और तभी यहाँ पर उन दोनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है। वो बातें कर रहे होते हैं अपने लाइफ की, कुछ समय की, कुछ बीती हुई दिनों की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कुछ समय की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि उस समय पहले मैंने एक लड़के को मौत हो गई थी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल मैं उस समय उसको गार्डन को बचा रहा था, तो उस समय उसकी मौत हो गई थी मेरे से, इसलिए मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उस शैतान ने उसको हावी हो गया था। तो वो उस बारे में बात कर रहा था और वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अब ये इस बारे में बात, फादर आप इससे पहले कोई केस सुलझाया है? हाँ, वो एक लड़के का था, उसका नाम कार्डिन था। मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की और दरअसल वो उस नापाक शक्ति उसे बहुत मार रही थी और वो आखिर में घायल हो गया और वो मर गया। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई और वो ज़िंदा नहीं रह पाया। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि रात को ऑटोमेटिक ही रेडियो बजने लगता है और यहाँ पर दिखाया जाता है फादर उस रेडियो के सहारे बहुत सारी जगहों पर निकल चलते हैं और दिखाया जाता है कि वो फादर उस नापाक शक्ति की ओर बढ़ चलते हैं। तभी यहाँ पर वो नापाक शक्ति अपना सांप छोड़ देती और फादर वहाँ से भागने लगते और गलती से एक कब्र में जा गिरते हैं। तभी यहाँ पर वो कब्र में बंद हो जाते और वो खुलने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी वो अपनी घंटी के सहारे ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते हैं और तभी सिस्टर उड़ जाती और सिस्टर को वो राक्षस यानी कि नापाक शक्ति शीशे के सहारे डालने की कोशिश करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ से क्रॉस भी गिर जाता है, वो सब वहाँ से भाग जाती है और बाहर आती है। तभी वो चिल्लाने लगती है कि फादर फादर कह के चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो इधर उधर ढूंढने लगती है और उससे घंटियों की आवाज़ सुनाई देती और वो बहुत सारी घंटियाँ बजने लगती और बाद में फादर को बचा लिया जाता है। फादर काफ़ी खोदने के बाद फादर को तब वो कहती है कि इस किताब के सहारे हमें पता चलेगा कि आखिर इसमें रहस्य क्या है। तभी यहाँ पर वो जाते हैं कि वो अगले दिन वो कहती कि मदर सुपीरियर अब हम आ गए हैं, अब हमें आगे का रास्ता बताओ। तभी वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक ही ऊपर खुल जाता है। सिर्फ तुम जा सकती हो आगे का रास्ता तय करने के लिए, सिर्फ तुम जा सकती हो, मैं नहीं। देखो ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, ठीक है। तभी यहाँ पर जाते हैं और तभी वो अंदर चले जाते हैं। तभी सिस्टर को दिखाई देता है। तभी वो एक नन वहाँ पर प्रे कर रही होती है। वो जैसे उसको छूने की कोशिश, तभी एक नन उसे कहती है नहीं, हम किसी भी हालत में आप अपनी प्रार्थना को नहीं रोक सकते क्योंकि हम जानते हैं कि हम वो नापाक शक्ति किसी भी हालत में अगर हमने प्रार्थना रोकी तो हम वो सब कहती कि इससे बड़ी बड़ी ताकतें सिस्टर की प्रे को नहीं रोक सकी। तब यहाँ पर वो फ्रेंची को दिखाया जाता है कि वो कहता है कि एक आदमी कहता है कि उसका बेटा मर गया और वो कहता है कि हाँ वो उसका बेटा मर गया था, वो रो रहा। वो कहता है कि उससे कहो कि हम, वो उसकी पत्नी कहती कि उससे कहो कि हम उससे पैसे नहीं लेंगे। फ्रेंची को बताता है कि बहुत सारी बातें बताता है। कहता है कि उस नापाक शक्ति ने उसे वो छोटा सा बच्चे को ही गले से फांसी से लटका कर मार दिया था दरअसल। और वो उस गन की तरफ देखने लगता और वो उसे फादर वहाँ पर एक किताब खोलते और उन मंत्रों को गलती से पढ़ने लगते हैं। दरअसल फादर को पता नहीं होता कि जो भी इंसान इस नाम से बुलाएगा वो इस नाम से बुलाएगा। ऐसे ही कहता है कि दरिंदा, राक्षस। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है। तभी वो हलचल होने लगती है और तभी दिखाया जाता है कि उन नामों को पढ़ने के बाद वहाँ पर इधर उधर हलचल होने लगती है। तभी वहाँ पर जो नापाक शक्ति होती है वो उनको रोकने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पर उस किताब में लिखे हुए सारे वर्ड को पढ़ना। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन है, किधर है, ऐसा करने लगता फादर। तभी फादर को कहती है, वो सिस्टर उसे बताती है कि बहुत समय पहले मुझे पता था कि तुम्हारे आने की यहाँ सूचना मुझे मिल गई थी, इसलिए हम तुम्हें लेने नहीं आ सके, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। परंतु यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत समय पहले दिखाया जाता है कि रोमानिया की काट एल्बिनी में दिखाया जाता है। दरअसल एक बहुत समय पहले को कहानी सुना रही होती है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। वो राजा उस धरती से, पाताल लोक से बहुत राक्षस को बुलाना चाहता था। राक्षस के लिए उसको एक द्वार खोलना था, नर्क का द्वार खोलना था। इसलिए वो नर्क का द्वार खोलने के लिए उसे राक्षस ने ही उसे ही गलती से बुला लिया था और तभी पर चर्च के लोगों ने उस क्रॉस का खून डाल के उसे बचा लिया था
और तभी यहाँ पर से वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्च को बहुत हानि पहुंची थी और फिर से वो नर्क का द्वार खुल गया था। और इस तरह ये बताती है और सिस्टर इस बात को सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है और वो सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है। वो कहते कि फिर उसके बाद क्या हो। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सब भी प्रे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुमने अपनी शपथ नहीं ली। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा और अभी से ये नहीं जा सकती हैं क्योंकि इन्हें सुबह होने का इंतज़ार करना होगा, क्यों तब ये सुबह जा सकते हैं। तभी दिखाया जाता है कि ये सुबह होने का इंतज़ार करेंगे तभी सिस्टर को वहाँ ले जाए, कमरे में ले जाया जाता है और दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद उसे गुड नाइट कहा जाता है। तभी वो देखने लगता है कि उस रास्ते को, यहाँ से बाहर जाने के बहुत सारे रास्ते ढूंढा। तभी वहाँ पर मदर सुपीरियर नाम की और नापाक शक्ति उससे कहते हैं कि क्या ढूंढ रहे हो फादर, यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तभी वो कहती है कि वो, और जैसी वो मुंडी उसकी मतलब सिर लुढ़क जाता है और कैंडल बंद हो जाए, उसका सिर खोलने की कोशिश करती है। तभी दिखाया जाता है कि वो उसका हाथ एक तरफ आ जाता, तभी वो दूर हो जाती है, वो उसे दूर फेंकता है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस लड़की को सपने आते हैं। तभी वो कहती है मदर सुपीरियर हमें रास्ता दिखाएगी। लास्ट में यही बताया जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वो एक उसके दरवाजे के अंदर वहाँ पर एक प्रे कर रही होती है और वहाँ से वो फांसी लगा रही होती है और यहाँ पर ऐसे ही विज़न करा के उसे बहलाने की कोशिश करती। तब यहाँ पर वो सिस्टर जाती है और सिस्टर वहाँ से जाती है और वहाँ अंदर जाने की कोशिश करती है। वो नापाक शक्ति उसे दिख जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश बहुत करती है। तभी वो नापाक शक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वो क्रॉस पकड़ लेती है और उसको बहुत डराती रहती है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह नापाक शक्ति उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुक पाती। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लड़की यहाँ पर तपस्या कर रही होती, मतलब वहाँ पर प्रार्थना कर रही होती है। एक नन यहाँ पर प्रार्थना कर रही है। एक नन की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी वो उस डेड बॉडी की ओर देखने लगती है। जैसे उस डेड बॉडी को खोलती है तभी दिखाया जाता है कि वो तो जिसे उसने रास्ते में देखा था वो वही है। और तब यहाँ पर फादर को उस डैनियल की वो दिखाई देती है और कहने लगता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। ऐसे ही मतलब वो राक्षस उसे डराने लगता है और वो नापाक शक्ति उसे डराने लगती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे देख रही होती है घूर घूर के। तभी फादर भाग जाते हैं और तभी यहाँ पर और फादर दूर तक जाते हैं। और तभी यहाँ पर बहुत सारी नन यहाँ पर तपस्या करने आ जाती हैं। दरअसल एक विज़न होता है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि शैतान उन्हें ज़ोर से इधर फेंक देता है, इतनी ज़ोर से कि वो उधर की तरफ गिर जाती हैं। और इस तरह से दिखाया जाता है कि और फिर क्या था, फिर दिखाया जाता है कि वो तपस्या करने लगती है। तभी वो उसके शर्ट के पीछे क्रॉस स्टार का चिन्ह बना देती है, वो भी तलवार से। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो फादर को वो डराने लगती है। तभी यहाँ पर फ्रेंची आ जाता है। फ्रेंची यहाँ पर उसे गोली मार के कह देता है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ अगली बार से गोली चला देना, मैं तुम्हें ये कहता हूँ। और वो फादर उसे कहते हैं। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि फ्रेंची तुम आ गए। और तभी यहाँ पर फ्रेंची और फादर हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। हम कौन, यहाँ पर तो कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर प्रार्थना नहीं कर रहा, अभी सब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये एक विज़न है। तब यहाँ पर वो नन जाग जाती है जो मरी हुई थी। और तभी यहाँ पर क्रॉस लेकर आओ, जाओ उस क्रॉस का वो लेकर आओ, पानी लेकर आओ। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्रॉस का खून लेकर आओ। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जला दिया जाता है उस राक्षस को। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि मदर सुपीरियर को दिखाया जाता है। मदर सुपीरियर ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि वो एक बलिदान था। तभी दिखाया जाता है कि वो ऐसा कहती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे डराने की बहुत कोशिश करती है और वो उन दोनों के बीच में जब बातें हुई थी तो वो सब उसे याद आने लगता है और वो कहने लगती है ऐसे ही, और उस तरह से उसे याद आने लगता है हम दोनों की इस तरह से बात हुई थी। तभी वो उसे जला दिया जाता है और उस राक्षस शक्ति को जला दिया जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो हाथों में पट्टी कर रही होती है फादर के। और तभी फ्रेंची से कहती है कि वो नापाक शक्ति अब बहुत तेज़, हमें वहाँ से वो गेट बंद करना होगा और हमें प्रार्थना करनी होगी अभी। और तभी यहाँ पर मैं प्रार्थना करने से पहले अपनी शपथ लेना चाहूँगी। तभी शपथ लेती है और तभी कहती है कि मदर सुपीरियर हमें रास्ता दिखाएंगे, फादर कहते हैं। और तभी यहाँ पर चाबी लगाती है और तभी यहाँ पर वहाँ से क्रॉस का खून निकल आता है जो कि भगवान यीशु प्रभु का खून होता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो मदर सुपीरियर रास्ता दिखाएंगी और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी
वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें निकल आती हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें क्यों ना प्रार्थना करनी चाहिए? वो फ्रेंची कहता है नहीं, हम आगे बढ़ना चाहिए। तब यहाँ पर वो नन को दिखाया जाता है, वो उसके पीछे होती है। तभी वो भागने की कोशिश करते, तब यहाँ पर वो एक कमरे में बंद हो जाती है। कभी वो कमरा बंद हो जाता है और वहाँ पर वो शैतानी शक्ति उस पर काबू कर लेती है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बहुत सारी ननें उसके पीछे आ जाए। तभी यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना के फादर उसे पीछे भगा देते हैं। फादर उसे कहते हैं कि तुम एक नापाक शक्ति हो, इसलिए। और वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि फ्रेंची उस कमरे में पहुँच जाता है और फ्रेंची उन पर गोली मारने की कोशिश करता है। और फ्रेंची देखता है कि तुम्हें पहले मौका दिया था, फ्रेंची को कहती है वो नन, तुम्हें पहले मौका दिया था भागने का। और तभी यहाँ पर वो क्रॉस का खून लगा देती है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो नापाक शक्ति उस शरीर को छोड़कर उधर भाग जाती है। और तभी दिखाया जाता है कि वो उसे गले से पकड़ लेती है और उसे मारने की बहुत कोशिश करती है। और तभी वो सिस्टर उसके पास आती है और वो उसे भी फेंक देती है पानी में। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसके हाथों में अब वो नहीं है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो पानी के अंदर से उसे मारने की कोशिश कर रही है। तभी दिखाया जाता है कि वो उसे मारने की कोशिश करी और उसे बता रही होती कि अब तुम नहीं बचोगे। जैसे उसके शरीर पर काबू करने की कोशिश करती, वो क्रॉस का खून फेंक के उसके मुंह पे फेंक देती और तभी वहाँ पर वो ध्वस्त हो जाती और वो नर्क का द्वार बंद होने लगता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि फ्रेंची के जो गले में एक उल्टा क्रॉस का निशान है उस पर भी शैतान का काबू हो गया है। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है और वो ये दिखाया जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए गुड बाय और शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।